नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 14 आईईडी बरामद किए गए, हैंड ग्रेनेड और अन्य गोला बारूद बरामद हुआ है। देखिए, सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए चाईबासा और सरायकेला खरसावां जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में आईईडी प्लांट किए गए थे। 2-2 किलो के ये आईईडी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले के टोकलो थाना और सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई थाना के सीमावर्ती जंगली पहाड़ी क्षेत्र में छिपाकर रखा गया था। इसके साथ ही देखिए, नक्सलियों के छुपाकर रखे गए विदेशी हैंड ग्रेनेड, नाइट्रेट पाउडर, पटाखा पाउडर और स्टील कंटेनर को भी बरामद किया गया है। चाईबासा और सरायकेला खरसावां जिला पुलिस के साथ झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में ये सफलता मिली है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान 14 आईईडी बरामद किए गए थे और उसके बाद उन सभी आईईडी बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। अब आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, ये कितनी भयावह तस्वीर है हालांकि, और ये चीज़ें जो है बरामद की गई हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जवानों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान जितने भी आईईडी मिले थे उन सभी को ध्वस्त कर दिया है। 2-2 किलो का 14 आईईडी बरामद हुआ था, उन सभी को नष्ट कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रूपेश, देखिए, बताया जा रहा है कि नक्सलियों के द्वारा आईईडी प्लांट किए गए थे, उन सभी को नष्ट किया गया है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये जो आईडी बरामद हुए हैं 14 आईडी, ये भाकपा माओवादी नक्सलियों द्वारा पश्चिम सिंहभूम चाईबासा और सरायकेला खरसावां का कुचाई और टोकलो थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाका से ये बरामद हुआ है। और हाल के दिनों की बात करें तो अभी कुछ दिन पहले भी इस क्षेत्र से आईडी बरामद हुए थे और ये पहले भाकपा माओवादी नक्सलियों का गढ़ रहा भी है। इस क्षेत्र में प्रभाव पहले रहा है, लेकिन हाल के दिनों में अगर कुछ दिन पहले से देखें तो इस क्षेत्र में वैसी एक्टिविटी नहीं थी। लेकिन इस क्षेत्र में अभी सुरक्षा बलों द्वारा लगातार जब सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है तो भाकपा माओवादी नक्सलियों द्वारा पुराने जो डंप में छुपाए गए हैं सुरक्षा बलों के ऑपरेशन को बाधा पहुंचाने के लिए या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो अभी उस क्षेत्र से आईडी और अन्य विस्फोटक बरामद हो रहे हैं। तो सरायकेला खरसावां और पश्चिम सिंहभूम जिला पुलिस और सुरक्षा बलों की ये बड़ी सफलता है, जो कि नक्सलियों के जो इरादे थे उसे नाकाम करने में उन्हें सफलता मिली है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए रूपेश। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। साहिबगंज में जंगली बीज खाने से 4 बच्चे जो है बीमार हो गए। दरअसल एक ही परिवार के 4 बच्चों ने जंगली बीज को मशरूम समझकर दरअसल खा लिया, जिससे उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई और सभी को तत्काल साहिबगंज सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के सोलबंधा गांव की ये घटना है, जहां पर मशरूम समझकर जंगली बीज खाने की वजह से 4 बच्चे बीमार हो गए हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनका इलाज चल रहा है। सदर अस्पताल साहिबगंज में उनको भर्ती कराया गया है। इसे खाने वाला है, वही लिए नीर के खा लिए। तो आप लोग नहीं देखे घर में ना, लाया था? हम लोग नहीं देखे, हम लोग धान रोपने खातिर चलिए। ऐसा उधर से लौटा है ना, हम लोग भीड़ से। बच्ची लोग कहाँ गई थी? हम लोग भीड़ गया था धान रोपने खातिर, तो वही देखा था ना, तो वही सोचा कि खाने वाला सब्जी हुआ है, से तोड़ के बस उखाड़ के लेके आके सब्जी बना के खा लिए। बच्ची लोग खा लिया है जंगली रहती लवा छती उखाड़ के। ये लोग जानता नहीं है कि क्या है नया है, होता है कि खाने वाला है लवा छती, घर लिया उखाड़ के खा लिए बना के सब्जी। तो क्या हुआ बच्ची के साथ? बच्ची के साथ वही उल्टी पुल्टी थोड़ा दिन होगा खाने के बाद उल्टी पुल्टी होने लगा। बेहोश भी हो गई थी क्या? बेहोश हो गई थी? हाँ। चारों बच्चा? हाँ, चारों बच्चे। और अब बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे की, जो कि फिलहाल विपक्ष के निशाने पर हैं। बवाल बढ़ता देख स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष ने अपने सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं, जिसमें वो रिम्स का जायजा लेते हुए दिख रहे थे। वहीं इरफान अंसारी ने भी सफाई दी है और कहा है कि कृष आधिकारिक निरीक्षण या राजनीति चमकाने के लिए अस्पताल नहीं गया था। रिपोर्ट देखिए। मंत्री जी के बेटे का पोस्ट डिलीट, अस्पताल का निरीक्षण करना पड़ा भारी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी का अस्पताल निरीक्षण करना महंगा पड़ गया। ऐसा सियासी बवाल मचा कि कृष अंसारी को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सारा पोस्ट डिलीट करना पड़ गया।
कृष अंसारी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से विवादित पोस्ट डिलीट कर दिया है और एक पोस्ट पर लिखा कि मैं फिलहाल अपनी सारी पोस्ट हटा रहा हूं। हाँ, मुझे वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों और मीडिया के कुछ हिस्से से कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। एक बात साफ कर दूं, मेरी पोस्ट का उद्देश्य किसी को बदनाम करना या भड़काना नहीं था। मैंने जमीनी हकीकत और उन सार्वजनिक मुद्दों को उजागर किया जिनसे लोग रोज जूझ रहे हैं। मैंने जो कुछ भी शेयर किया वो सार्वजनिक, वास्तविक और तथ्यात्मक था। कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं था, कोई गलत सूचना नहीं थी, कोई सार्वजनिक स्टंट नहीं था। बस मदद करने, जागरूकता बढ़ाने और उन लोगों के साथ खड़े होने का इरादा था जिनकी अक्सर कोई सुनवाई नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सच्चाई से पीछे हट जाता हूँ। दरअसल अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी ने रांची के रिम्स अस्पताल में जायजा लिया। वीडियो में कृष अंसारी अपने दोस्तों के साथ मरीजों का हाल पूछते हुए नजर आए। कृष का एक साथी वहां पर मौजूद मरीज और उनके परिजनों से ये कहता हुआ नजर आता है कि मंत्री जी के बेटे हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए। इस वीडियो को कृष ने सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। इस वीडियो को लेकर राज्य में विपक्षी दलों ने आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल उठाया कि अस्पताल में इस तरह का निरीक्षण करने के लिए मंत्री के बेटे के पास कौन सा अधिकार है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद मंत्री जी ने सफाई दी, कहा बेटा तो नेक काम कर रहा है, लोगों से तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। कृष आधिकारिक निरीक्षण या फिर राजनीतिक चमकाने के लिए अस्पताल नहीं गया था। ये तो भलाई का काम है। वहाँ मेरा बेटा अगर हॉस्पिटल चला गया तो कोई भी जा सकता है। ये तो इंसानियत का काम है। वो गरीब को अगर भलाई करने गया है, गरीब की इंसानियत को अगर वो सेवा करने के लिए गया है, तो ऐसे होनहार पुत्र के लिए लोगों को शाबाशी देना चाहिए, ना कि क्रिटिसाइज करना चाहिए। तो कुल मिलाकर कहा यह जा सकता है कि विवाद बढ़ता देख कृष ने भले ही अपने सारे पोस्ट डिलीट कर दिए हों, लेकिन विपक्ष अभी भी हमलावर है और सवाल ये पूछ रहा है कि किस हैसियत से मंत्री के बेटे ने अस्पताल का जायजा लिया। न्यूज़ 18 के लिए गौरव झा की रिपोर्ट। सीएम हेमंत सोरेन इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की ऑनलाइन बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश नीति और बिहार में हो रहे मतदाता पुनरीक्षण पर सवाल उठाए। सीएम हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। देखिए, उन्होंने ये लिखा है कि देश को ये जानने का भी अधिकार है कि इस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत और स्पष्ट समर्थन का अभाव क्यों रहा है, हमारे देश की विदेश नीति इतनी लचर क्यों रही है। और वो लिखते हैं, साथ ही बिहार में एसआईआर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने ये कहा है पहलगांव में जैसे कायराना हमले को लेकर केंद्र सरकार से, और यहाँ लिखते हैं वो कि देश को ये जानने का भी अधिकार है कि इस घटना को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत और स्पष्ट समर्थन का अभाव क्यों रहा है। और ये भी लिखते हैं कि हमारे देश की विदेश नीति इतनी लचर क्यों रही है। चुनाव आयोग द्वारा किया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। बिहार में जिस तरह से इसे चलाया जा रहा है उससे ये साफ दिखता है कि बीजेपी सरकार द्वारा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर अपने राजनीतिक हितों को कैसे साधा जा रहा है। और सीएम ने यह भी कहा है कि वो केंद्र के सामने मजबूती से मुद्दे उठाते रहेंगे। और इंडिया गठबंधन की बैठक में सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश नीति पर सवाल उठाए हैं, जिस पर बीजेपी ने कड़ा एतराज जताया है और ये कहा है कि पाकिस्तान में आतंकवाद पर हुई कार्रवाई का 100 से भी ज्यादा देशों ने समर्थन किया। ये मजबूत विदेश नीति का नतीजा है। हालांकि कांग्रेस और जेएमएम ने सीएम के बयान का समर्थन किया है। जब तनाव बढ़ा, जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, कोई भी देश हमारे साथ खड़ा नहीं था। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश सरीखे देश भी हमारे साथ नहीं थे, और वहीं पाकिस्तान के साथ कुछ देश दिखे। तो ये कौन सी नीति है, कौन सी विदेश नीति है? आप तो 150 देशों का भ्रमण कर चुके हैं 11 वर्षों में, तो क्या ये भ्रमण आपका सिर्फ तफरी के लिए है? तो आखिर प्रधानमंत्री की विदेश नीति तो पूरी तरह फेल है। कोई भी देश इसके समर्थन में नहीं आया। यहां तक कि जो पाकिस्तान राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से अब तक बाहर था, ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सम्मिलित हो गया। कहां गया प्रधानमंत्री जी का विदेश नीति? मुख्यमंत्री जी, 100 से ज्यादा देशों ने भारत का समर्थन किया। और ये बात आप क्यों भूल रहे हैं कि 1971 का जब युद्ध हुआ था तो इंदिरा गांधी और देश के खिलाफ उस समय पूरे 100 देशों ने यूएनओ में वोटिंग किया था भारत के खिलाफ। उस समय तो रूस के वीटो से भारत बच गया था।
तो ये वो भारत, इंदिरा गांधी का भारत और नरेंद्र मोदी के भारत में आसमान जमीन का अंतर है साहब। हम विदेश नीति पूरे दुनिया की तय करते हैं, दुनिया उसका अनुसरण करती है। पिछलग्गू वाली कांग्रेस वाली पिछलग्गू नीति यहां नहीं रहती। और अब बात भारी बारिश के साइड इफेक्ट्स की। मानसून की बारिश कहीं राहत बनकर बरसी है तो कहीं आफत बन गई है। जी हां, धनबाद से लेकर साहिबगंज तक बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। धनबाद में सड़कें सैलाब बन गई हैं तो साहिबगंज में नदियां उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। देखिए रिपोर्ट। मानसून की बारिश के साइड इफेक्ट्स। पानी पानी हुआ झारखंड, सड़कों पर सैलाब, कहीं बाढ़ जैसे हालात। भीषण गर्मी के बाद मॉनसून ने राहत तो दी, लेकिन कई इलाकों में बारिश मुसीबत भी बन गई। नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई शहरों में जलभराव और बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। धनबाद में तो 1 घंटे की मूसलाधार बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोल दी। शहर का सबसे बड़ा शॉपिंग इलाका बैंक में हाल बेहाल है। यहाँ पर सड़कों पर बारिश का पानी बह रहा है। बेसमेंट में पानी भर गया है, जिसके कारण दुकानें उसमें डूब गई हैं। एक कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में पानी भरने से 30 से ज्यादा गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं। दुकानदार बेसमेंट में भरे हुए पानी को मोटर से निकाल रहे हैं। इनका आरोप है कि बरसात से पहले नालों की सफाई नहीं हुई, बिल्डर ने पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण बरसात में दुकानें पानी में डूब गई। बैंक मोड़ ही नहीं, शहर के दूसरे इलाकों में भी पानी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। तिवारी मार्केट बैंक मोड़ में बेसमेंट में 2 छेदा है पीछे से, जिससे पूरा सड़क का पानी इतना मोटा गिरता है। बिल्डर को आज 2 साल से वीडियो बना के, निगम को भी मैंने वीडियो बना के भेजा, लेकिन कोई देखने वाला कोई नहीं है यहाँ पे। साहिबगंज में भी गंगा नदी का जलस्तर चेतावनी लेवल को पार कर गई है और जिस रफ्तार से नदी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है, बहुत जल्द खतरे के निशान को भी पार कर जाएगी, जिससे जिले में बाढ़ की संभावना प्रबल है। जिले में जो है अब बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। वही हम अगर बात करें गंगा की जलस्तर की, तो लगातार जो है गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। वही आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि गंगा जो है उफान पर है और जो देख सकते हैं कि लगातार गंगा में भी जलस्तर का बढ़ोतरी देखा जा रहा है। वहीं अगर CWC की जो है अनुमान की बात कहें तो उन्होंने कहा है कि कल जो है गंगा जो है खतरे के निशान से जो है वो ऊपर चला जाएगा और अभी जो है वार्निंग लेवल से जो है गंगा जो है वो ऊपर बह रही है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि साहिबगंज जिले पर जो है एक बार फिर से बाढ़ का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। साहिबगंज जिले में गंगा नदी का चेतावनी लेवल 26.25 मीटर है, जबकि खतरे का निशान 27.25 मीटर है। इसे देखते हुए उपायुक्त हेमंत सती के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम संभावित बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। है कि दम बाढ़ के पानी दम कटाव में दम बढ़ते जा रहा है, दम कटाव चलते रहा है। हम लोग घर गिरते जाता है, हम लोग भगते, बाल बच्चा कहाँ रखेंगे, विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अगर पानी अगर यहाँ भर जाएगा तो सभी को आश्रय गृह में ले जाने का काम किया जाएगा और अभी तत्काल सामान्य स्थिति है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आसमान से बरस रही आफत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है और अब कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। न्यूज़ 18 के लिए धनबाद से संजय गुप्ता और साहिबगंज से पवन कुमार राय की रिपोर्ट। अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। धनबाद में भूधसान की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। कल झरिया तो आज NH-19 नई दिल्ली हावड़ा राजमार्ग चंद्रचूड़ काली मंदिर के पास सड़क के बीचों बीच गोफ बन गया। तेज आवाज के साथ सड़क पर गोफ बन गया और ये गोफ करीब 25 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हालांकि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए गड्ढे के पास बैरिकेडिंग कर दिया है और ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी कर दी है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि सड़क के बीचों बीच किस तरीके से गोफ बन गया है। करीब 25 फीट ये गहरा गोफ बना है, कभी भी यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर बीच सड़क के किस तरीके से ये गोफ बन गया है। यहाँ से जो कोई भी गुजरेगा हादसा होना यहाँ पर पक्का है। हालांकि आसपास लोगों ने इसका वीडियो बनाया है और इसे वायरल भी कर दिया है। আর ভালো নাই তার জন্য নেমেছে। কি মনে হয়? কি করে মনে হবে, এটা তো দেখছো সবাই, কি করে হয়েছে সেটা তো বলতে পারছি না। এসে দেখছো যে মোটামুটি 20 থেকে 25 ফুট গাড্ডা হয়ে গেছে। 20 থেকে 25 ফুট মোটামুটি গাড্ডা হয়ে গেছে। তো যাই হোক
সিঙ্গেল হয়ে এখন চলছে। তো যত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেবে একটু ভালো হয়। এটা তো বড় দুর্ঘটনা হচ্ছে। বড় দুর্ঘটনা। सावन का पावन महीना चल रहा है और लगातार कांवड़ियों का देवघर आना भी जारी है। कल सावन की दूसरी सोमवारी है और ऐसे में आज आस्था का जनसैलाब बाबा धाम में उमड़ पड़ा है। कांवड़ियों की सेवा के लिए अलग अलग निःशुल्क शिविर लगाए गए हैं और ऐसे में सरासरी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा निःशुल्क सेवा शिविर लगाया गया है और कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। सावन का पावन महीना चल रहा है और लगातार कांवड़िया पथ पर कांवड़िया पहुंच रहे हैं देवघर। आज रविवार है, कल सावन की दूसरी सोमवारी है, लेकिन इस कांवड़िया पथ पर कई ऐसे सेवा भाव होते हैं जो लोग बड़े ही उत्साहित होकर करते हैं। आप मेरे पीछे की जो तस्वीर देख रहे हैं, ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं और इनके टीम के द्वारा ये देखिए कि बड़े ही मस्ती में झूमते नाचते और लोगों को जो है मसाज कर रहे हैं। जो कांवड़िया थक गए हैं मसाज कर रहे हैं और बड़े ही उत्साह होते, उनका कहना है कि नाचते गाते मसाज कर रहे हैं और जो कांवड़िया उनको नाचते गाते यहाँ से भेज रहे हैं। आप तस्वीरें देखिए कि जो मसाज लोगों का, जो कांवड़िया थक गए हैं और बड़े ही उत्साह से यहाँ पर जो आदमी जो लोग हैं हम उनसे सीधे बात करते हैं और उनसे हम जानते हैं कैसे क्या सेवा कर रहे हैं, नाचते झूमते सेवा कर रहे हैं, कितना उत्साह रहता है। उत्साह का तो काफी लोग इतने एनर्जेटिक रहते हैं तो हम लोग पिछले एक हफ्ते से इसके तैयारी में जुड़े रहते हैं और सुबह से न तो किसी को भूख है न तो प्यास है। ये एनर्जी जाने कहाँ से आता है, महादेव के आशीर्वाद उन्हीं की नहीं है। तो ये सेवा समर्पण की नगरी है देवघर और इस तरह से सेवा का भाव जो है आपको कांवड़िया पथ पर देखने को मिलेगा, जहाँ नाचते गाते उमंग में लोग जो है वो कांवड़ियों की सेवा करते हुए नजर आएंगे। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। अब देखिए, कल सावन की दूसरी सोमवारी है, इसको लेकर बाबा बासुकीनाथ धाम में भी कांवरियों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन की ओर से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। कांवरियों की थकान दूर करने और उन्हें विश्राम करने की सुविधा देने के उद्देश्य से बासुकीनाथ धाम में टेंट सिटी का भी निर्माण कराया गया है और इस टेंट सिटी में 1200 बेड की व्यवस्था की गई है, जहां पर कांवरिये विश्राम कर रहे हैं। देवघर से बासुकीनाथ की कठिन यात्रा के बाद यहां पर पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं कुछ देर तक यहां पर रुकते हैं और आराम कर सकते हैं। सरकार और प्रशासन की तरफ से किए गए इन इंतजामों से वो काफी संतुष्ट भी नजर आ रहे हैं। बासुकीनाथ धाम में, और देखिए बासुकीनाथ धाम में टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है, जहां भी जो भक्त कांवरिया जो भी बासुकीनाथ धाम पहुंच रहे जो थक गए हैं उसे विश्राम करने के लिए जो है वो टेंट सिटी का निर्माण कराया गया है। तकरीबन 1200 जो है यहाँ पर बेड लगाए गए हैं। जो भी कांवरिया देवघर से चलकर बासुकीनाथ पहुँच रहे हैं और विश्राम करने के लिए यह जगह बनाई गई है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है कांवरिया जो है वो अभी आराम कर रहे हैं और इसके बाद से यहाँ से फिर वो अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ कांवरिया मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। बताइए बाबा, कहाँ से आए हैं? हाँ, हम तो पटना से आए हैं। कैसा है यहाँ का व्यवस्था? बहुत बढ़िया। अभी तो झारखंड सरकार अपना व्यवस्था पूरा टाइट कर दिया है। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, इतना बढ़िया व्यवस्था किया है बड़ी कीमत कहिए। और यहाँ पर कोई समस्या हुई है? नहीं, ठीक है, कोई समस्या नहीं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।